क्या आपने कभी किसी डाकन की असली कहानी सुनी है? नहीं? तो सुनिए। यह कहानी है उस काली शक्ति की जो दिखती तो थी आम औरतों जैसी, लेकिन उसके अंदर छिपी थी ऐसी भयंकर ताकत जिससे पूरा गांव कांप उठता था। मैं आज आपको डाकन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मैंने अपने गांव के बुजुर्गों से सुनी है। बताते हैं, पहले के जमाने में हर गांव में कहीं ना कहीं डाकन होती थी और कई गांवों में आज भी उसका डर जिंदा है। कहा जाता है कि जब भी किसी घर में बच्चा पैदा होता था, डाकन की सबसे पहली नजर उसी पर होती थी। डाकन दिखती तो है एक आम इंसान की तरह, उसकी शादी होती है, बच्चे भी होते हैं, पर वो एक ऐसी औरत होती है जो काली शक्तियों की पूजा करती है। शनिवार की रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में होता है, वो 12 बजे रात को अकेले मीठे पकवान बनाती है और अपनी सवारी जारख पर बैठकर चुपचाप पूरा गांव घुमा करती है। कहा जाता है, जब वो फेरी देने निकलती है तो अपने पूरे परिवार को ऐसी नींद सुला देती है कि चाहकर भी कोई जाग नहीं सकता। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि अब जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं डरावनी है और शायद आपको नींद में भी याद रहेगी। अब मैं आपको एक गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक और कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि रील रैंप पर हम लाते हैं आपके लिए गांवों की सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जिनसे जुड़ी हैं लोगों की असली घटनाएं और अनसुने रहस्य। तो कहानी शुरू होती है। गांव में खुशी का माहौल था। ढोलक की थाप पर औरतें गीत गा रही थी, बच्चे खेल रहे थे और लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, क्योंकि गांव में एक बेटे का जन्म हुआ था। बच्चे की मां सुनीता थकी हुई थी मगर खुश थी। घर वाले नाच गा रहे थे। तभी वहां आई कांता, गांव की एक आम सी दिखने वाली औरत। लेकिन कुछ लोग जानते थे कि कांता सिर्फ एक औरत नहीं, डाकन है। कांता मुस्कुराते हुए बोली, बहन जरा बच्चा तो दिखा दे, बड़ी खुशी की घड़ी है। सुनीता ने डरते हुए जवाब दिया, अभी नहीं बहन, बच्चा सो रहा है। कांता का चेहरा सख्त हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उल्टे पांव लौट गई। लेकिन उस रात जब सारा गांव गहरी नींद में था, शनिवार की आधी रात ठीक 12 बजे कांता ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। उसने मीठे पकवान बनाए, दीपक जलाए और काले वस्त्र पहन लिए। फिर अपनी सवारी जारख, एक अदृश्य प्रेत रूप पर बैठकर गांव के चारों ओर उड़ने लगी। हर घर सो रहा था। सुनीता के घर सब एक ऐसी नींद में थे जिससे कोई चाहकर भी नहीं जाग सकता था। रात के 1 बजे कांता चुपचाप घर में दाखिल हुई। सुनीता और उसका पति बेसुध सो रहे थे। कांता ने मुस्कुराकर नवजात को गोद में उठाया। एक काली छाया सी निकली और बच्चे की सांसें बंद हो गई। सुबह हुई। सुनीता की चीखें आसमान तक पहुंची थी, मेरा बच्चा मर गया। बच्चे को गांव के श्मशान के पास जमीन में गाड़ दिया गया। सब रोए, दुखी हुए और फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। लेकिन कांता यानी डाकन का खेल यही खत्म नहीं हुआ। अगली रात वही समय, वही पकवान, वही पूजा। डाकन अपने घर से निकली, सीधे पहुंची उसी जगह जहां बच्चे को दफनाया गया था। जमीन खुद खुद फटने लगी और कांता ने उस मरे हुए बच्चे को बाहर निकाल लिया। उसने उस मासूम को अपने काले मंत्रों से जिंदा कर लिया। अब वो बच्चा कांता की गोद में था। वो उसे हंसा रही थी, खिला रही थी। लेकिन जब उसका मन भर गया, उसने फिर से बच्चे को मार दिया और वहीं दबा दिया। कहा जाता है कि जब डाकन किसी बच्चे को जिंदा कर देती है तो उसे बचाया जा सकता है। लेकिन कैसे, ये हम बताएंगे अगले भाग में। क्या वो बच्चा दोबारा जिंदा हो सकता है? क्या कोई है जो डाकन की इस काली दुनिया का सामना कर सके? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में।